हम आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में कुछ चैप्टर में बड़ी स्लो पढ़ना होता है, डाटा बहुत ज्यादा है, समझे। आइए, किसी विशेष क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सामान का उत्पादन क्या कहलाता है? उद्योग। किसी विशेष क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सामान का उत्पादन क्या कहलाता? भारत में औद्योगिक विकास कब से शुरू हुआ? 1854 के बाद। भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना मुंबई में कब स्थापित हुआ? 1854। भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना मुंबई में कब स्थापित हुआ? 1854। भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना मुंबई में कब स्थापित हुआ? पहला जूट मिल कोलकाता के निकट रिसरा में कब स्थापित हुआ? 1855। भारत में आधुनिक रूप से इस्पात बनाने का प्रथम प्रयास कब किया गया? 1830। भारत में पहला लौह एवं इस्पात कारखाना बंगाल आयरन वर्क्स लिमिटेड की स्थापना पश्चिम बंगाल के कुल्टी में कब हुई है? लेकिन यह असफल न हो गया। भारत का प्रथम सफलतम लौह इस्पात कारखाना जमशेदपुर में कब खोला गया? कब खोला गया? लास्ट वाला पॉइंट को काट लीजिए। भारत में पहले कागज मिल की शुरुआत 1870 में, इसको काट लीजिए, इसको काट लीजिए, वो लाइन गलत है। भारत में पहले कागज मिल की शुरुआत 1870 में कोलकाता के वेलिगंज सर्कुलर रोड में की गई थी। इस लाइन को काट लीजिए। मैं बोला मास्टर नहीं बोला, काट लीजिए इसको। आगे आगे बताइएगा बाबू, प्रथम औद्योगिक नीति कब आई है? 1948। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब आई है? स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब आई है? स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब आई है? द्वितीय, तीसरी। किस औद्योगिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया गया? 1991। किस औद्योगिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को अपनाया गया? 1900। नई औद्योगिक नीति 1991 जब आया था तो देश के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया? कृषि न। द्वितीय में किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं? लौह इस्पात उद्योग को। किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं? किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं? अच्छा, टिस्को की स्थापना कब हुई है? 1960। टिस्को की स्थापना कब हुई है? 1960। टिस्को की स्थापना कब हुई है? कहां है टिस्को? जमशेदपुर में। इसको स्थापित कौन किया है? जमशेद जी टाटा। इसके बाद बाबू आगे बताइएगा, बाबू, आपको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको की स्थापना कब हुई है? इसको की स्थापना पश्चिम बंगाल में ना। कौन नदी के तट पर? दामोदर। कौन नदी? कौन लौह इस्पात संयंत्र कोयला क्षेत्र से दूर स्थित है? विश्वेश्वरैया लौह इस्पात संयंत्र। कौन इस्पात संयंत्र कोयला क्षेत्र से दूर स्थित है? कौन लौह इस्पात संयंत्र कोयला क्षेत्र से दूर स्थित है? इसकी स्थापना कब हुई है? विश्वेश्वरैया लौह इस्पात संयंत्र कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। इसके बाद आगे बताइएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 गुना लौह इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने लौह इस्पात संयंत्र? 3 ना। पहला HSL भिलाई, दूसरा HSL दुर्गापुर, तीसरा HSL राउरकेला। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र कहाँ है? भिलाई लौह इस्पात संयंत्र कहाँ है? दुर्गापुर और राउरकेला। अच्छा बाबू, एक बात बताइएगा, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में कौन देश की मदद से स्थापित हुआ? कौन देश? दुर्गापुर कौन देश की मदद से? कौन देश? और राउरकेला क्लियर हुआ? कितना याद करके, ठीक है।